मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 8 रोमियो की प्रशंसा। जब यूदा ने रोमियो के विषय में सुना कि वे शक्तिशाली हैं, अपने पक्ष में रहने वालों के हितैषी हैं और अपने से मिलने वालों से मैत्रीपूर्ण संधि करते हैं, उसे गोल में उनकी लड़ाइयां और उनकी वीरता के संबंध में भी बताया गया और किस प्रकार उन्होंने वहां के लोगों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। उसने यह भी सुना कि उन्होंने सोने और चांदी की खाने को अपने अधिकार में करने के लिए स्पेन में क्या किया था। यद्यपि वह देश उनसे दूर था, उन्होंने अपने कौशल और निरंतर प्रयत्न द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया। पृथ्वी के सीमांतों से राजा उनके विरुद्ध लड़ने आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बुरी तरह पराजित किया, उनका विनाश कर डाला और अन्य राजाओं को वार्षिक कर देने को बाध्य किया। कितियों के राजा फिलिप और उसके पुत्र परसूस तथा जिन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह किया, वे सब हार गए और उनके अधीन हो गए। एंटियोक महान, जो एशिया का महाराजा था और जो 120 हाथियों, घुड़सवारों, रथों और विशाल सेना के साथ उनसे युद्ध करने आया था, उनके द्वारा पराजित किया गया और जीवित ही उनके हाथ आ गया था। उसे तथा उसके उत्तराधिकारियों को बहुत अधिक कर चुकाना पड़ा था और उसे बंधक के रूप में आदमियों को रखना पड़ा था। उन्होंने भारत का क्षेत्र, मेदिया, लिदिया और उसके राज्य के कुछ उत्तम भूभाग उससे छीनकर राजा यूमेनस को दे दिए थे। उसने यह भी सुना कि यूनानी उनका सर्वनाश करने चले थे, लेकिन जब उन्होंने अपने एक सेनापति को यूनानियों के विरुद्ध भेजकर उनसे युद्ध आरंभ कर दिया। यूनानियों में कितने ही लोग मारे गए, उनकी पत्नियां और उनके बच्चों को बंदी बनाया गया, उन्हें लूटा गया और उनका देश रोमियो के हाथ चला गया। उनके गढ़ ध्वस्त कर दिए गए और वे स्वयं अधीन हो गए, जैसे आज तक उनकी स्थिति बनी हुई है। जो अन्य राज्य और द्वीप उसका सामना करते थे, उन्होंने उन्हें हराया और अपने अधीन कर लिया, किंतु वे अपने मित्रों के प्रति और उनके साथ जो उन पर निर्भर रहते थे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। उन्होंने निकट और दूर के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। लोग उनका नाम सुनकर भयभीत होते हैं। वह जिन्हें संभालते और राज्य करते रहने देते हैं, केवल वही राज्य कर सकते हैं। वे यदि ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें अबदस्त करते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। इन सारी बातों के बावजूद उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने अपने सिर पर राजकीय मुकुट पहनना चाहा या अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के लिए कभी राजकीय बैंगनी वस्त्र पहने हो। उनके यहाँ एक परिषद है जिसमें प्रतिदिन 320 सभासद जनता की भलाई के लिए विचार विमर्श करते हैं। वे प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को लोगों पर शासन करने को नियुक्त करते हैं, जिससे वह देश भर का शासक हो। सब केवल उसी व्यक्ति की बात मानते हैं। उनमें आपस में ईर्ष्या और द्वेष का नाम नहीं। रोमियो के साथ यूदा की संधि। यूदा ने योहन के पुत्र अखोस के पौत्र यूपोलोमस और एलआजार के पुत्र यासोन को चुनकर मित्रता और संपर्क स्थापित करने के लिए रोम भेजा। उसका विचार ये था, जब रोमी सुनेंगे कि यूनानियों का राजा इजराइल को दास बनाकर हमारा शोषण करता है, तो वह हम पर उनका जुआ हटाएंगे। वह बड़ी लंबी यात्रा कर रोम पहुंचे और वहां परिषद में उपस्थित किए गए। उन्होंने पूछने पर यह बताया, यूदा जो मकाबी कहा जाता है, उसके भाइयों और यहूदी जनता ने हमें आपके साथ संपर्क और संधि स्थापित करने आपके यहाँ भेजा है। हम आप लोगों का संधिबद्ध राष्ट्र और आपका मित्र बनना चाहते हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव पसंद किया। उस लेख की प्रतिलिपि यह है जिसे उन्होंने कांसे के पत्रों पर अंकित कर यरूशलेम भेजा, जिससे वह वहां इस संधि और संपर्क के प्रमाण के रूप में बना रहे। रोमी और यहूदी समुद्र में और पृथ्वी पर सदा सकुशल रहे। शत्रु और तलवार उनसे दूर रहे। यदि कोई रोमियो या उनके साम्राज्य से संबंध लोग का पर आक्रमण करेगा, तो यहूदी जहां तक संभव होगा सारे हृदय से लड़ाई में उनका साथ देंगे। जैसे रोमी उचित समझे, वे उनके शत्रुओं को ना तो अन्न देंगे, ना शस्त्र, ना पैसा और ना नावें। उन्हें बिना कुछ लिए अपनी शर्तें पूरी करनी हो। यदि कोई यहूदियों पर आक्रमण करेगा, तो जहां तक संभव होगी रोमी उनकी सहायता सारे हृदय से करेंगे। आक्रमणकारी को ना तो अन्न दिया जाएगा, ना शस्त्र, ना पैसा और ना नावें। रोम का निर्णय यही है। वे भी बिना कुछ लिए ये शर्तें पूरी करेंगे। रोमियों ने यहूदियों से इन्हीं शब्दों में संधि की। यदि कोई पक्ष इन बातों
में कुछ घटना बढ़ना चाहे तो वह अपने इच्छा अनुसार ऐसा कर सकता है और उसका घटना बढ़ना मान्य समझा जाएगा। हमने राजा देमेत्रियस के उसके द्वारा यहूदियों को पहुंचाई क्षति के संबंध में यह लिखा, तुमने हमारे मित्र और संधिबद्ध यहूदियों के कंधे पर इतना भारी जुआ क्यों रख दिया? यदि उन्हें तुम्हारे संबंध में फिर कोई शिकायत होगी तो हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और तुमसे समुद्र और पृथ्वी पर लड़ेंगे।